ओके सो गाइस, मैंने लास्ट टाइम फर्टिलाइजर्स कुछ चालू किया था. सो नाउ आई एम मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम देयर ओनली. सो बायो फर्टिलाइजर से हम लोग मतलब लास्ट टाइम हमने रोक दिया था बायो फर्टिलाइजर्स के ऊपर, तो हम बायो फर्टिलाइजर्स चालू करेंगे. उस पर लिखा हुआ है कि इनएडिक्वेट सप्लाई, हाई कॉस्ट एंड अनडिजायरेबल इफेक्ट्स इफ यूज सक्सेसिवली आर द डिमेरिट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर्स, and hence the cultivator has to opt for some other type of fertilizers. So biofertilizers are the most suitable forms that can be tried. These consist of different types of microorganisms or lower microorganisms which fix the atmospheric nitrogen in soil, and plant can use them for their day-to-day use. Thus they are symbiotic: Rhizobium, Azotobacter, Aspergillum, ठीक है ना, ब्लू ग्रीन एल्गे एक्सेट्रा, एजोला एंड एग्जाम्पल ऑफ बायोफर्टिलाइजर. तो देखो, अपने पास है कि फर्टिलाइजर अपन यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एंड स्टिल एक्सेसिव यूज़ ऑफ देम बेसिकली विल कॉज समथिंग. ठीक है, मतलब लफड़ा हो सकता है उसके डालने की वजह से, ये सब कुछ लफड़ा करने की वजह से. सो इट इज़ गुड दैट वी यूज़ बायो फर्टिलाइजर्स, ऐसे फर्टिलाइजर्स जो बेसिकली बायोलॉजिकली मतलब बायोलॉजिकली डिराइव्ड है. जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि दीज आर नथिंग बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर एक्टिंग एज फर्टिलाइजर्स. ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज दैट आर प्रेजेंट बेसिकली. सो दीज आर एक्टिंग एज लिटरल व्हाट वी कैन से लिटरल बायो फर्टिलाइजर्स फॉर अस बेसिकली. सो बायो फर्टिलाइजर अगर कोई है हमारे लिए तो वो यही है कि भाई ये बहुत अच्छे बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं. बेसिकली दीज आर वेरी नाइस बायो फर्टिलाइजर्स जो बेसिकली सॉइल के अंदर रह के हमारे लिए काम करते हैं. सो इसके अंदर से ज़्यादा मैं आपको एक्सटेंड नहीं करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करूँगा बिकॉज ये 8 स्टैंडर्ड में अपन पढ़ भी चुके हैं, 10 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, 12 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं. तो इसमें इतना बोलने कि राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोला है, देन वी हैव एजोस्पेरिलियम, एजोला एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर. अच्छा, नाउ मेन पॉइंट दैट वी कम ऑन इज पेस्ट कंट्रोल. ओके, so there are different types of pests. They are microbes, insects, non-insect pests and weeds. तो ये हम लोग को 4 टाइप्स देखने हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप में अभी कवर करने वाला हूँ माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स, नॉन इंसेक्ट पेस्ट एंड वीड्स. सो माइक्रोब्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, नॉन इंसेक्ट पेस्ट है एंड वीड्स है. माइक्रोब्स एक हो गया, एक पेस्ट हो गया, एक नॉन इंसेक्ट एक माइक्रोब्स हो गया, बराबर है, एक इंसेक्ट्स हो गया, एक नॉन इंसेक्ट पेस्ट हो गया और एक वीड्स हो गया. सबसे पहले देखते हैं माइक्रोब्स. सो दे इंक्लूड फंगाई, बैक्टीरिया एंड वायरसेस. ओके, माइक्रोब्स के अंदर कौन कौन आ जाता है? फंगाई, बैक्टीरिया एंड वायरसेस. सो अर्मिलेरिया रूट रॉट, ओके, इज अ डिजीज कॉज्ड बाय फंगाई अर्मिलेरिया मेलिए. ओके, एंड इन दिस द इन्फेक्टेड प्लांट बिकम नॉन प्रोडक्टिव एंड वेरी फ्रीक्वेंटली डाइज विद इन 2 to 4 years. सो इसमें क्या बोलना है अपने को? प्लांट डेवलप वीक शॉर्टर रूट्स एज दे आर इन्फेक्टेड बाय द पैथोजन. डार्क रूट लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो इन टू द सॉइल आफ्टर सिम्टम डेवलप ऑन द प्लांट. सो बेसिकली अपने को क्या बात करनी है यहाँ पर? माइक्रोब्स की अगर हम बात कर सकते तो बैक्टीरिया आ जाता है उसके अंदर, फंगाई आ जाता है उसके अंदर वायरसेस आ जाते हैं. सो सबसे पहला डिजीज़ अपने देखा है अर्मिलेरिया, ओके, रूट रॉट. ओके, सो अपन ने कौन सा बोला है? अर्मिलेरिया रूट रॉट, या फिर इसमें आ जा सकते हैं ओक रूट फंगस. ओके, ये ऐसे टाइप की डिजीज़ है बेसिकली जो कॉज करता है अर्मिलेरिया मेलिए, MELLEA. ओके, एंड इन दिस द इन्फेक्टेड प्लांट बेसिकली लूजेज इट्स प्रोडक्टिविटी एंड फ्रीक्वेंटली डाइज विद इन 2 to 4 years. बराबर है, एंड वेरी फ्रीक्वेंटली डाइज विद इन 2 to 4 years. वेरी फ्रीक्वेंटली डाइज विद इन 2 to 4 years का मतलब हो जाता है कि ये 2 से 4 साल के बीच में बहुत बार मौतें मर रहे हैं क्या? नहीं. देखो, हम लोग बोलते हैं सीजनिंग एंड नॉन सीजनिंग प्लांट्स, तो ऑफकोर्स वो एक सीज़न में ब्लूम करते हैं एंड देन फिर देयर लीव्स बिकम ड्राई, वो प्लांट मर जाता है एंड वापस फिर एक रीगेन करता है अपने को, तो उस बात कर रहे हैं. पर इसमें कैसा रहता है कि सीज़न पर भी, एक पर्टिकुलर सीज़न पर भी ये 2-3 दिन के लिए ब्लूम करके वापस मर जाता है. सो फ्रीक्वेंटली ड्राई करता है ये 2 से 4 साल के पीरियड के बीच में. ओके, सो दे डेवलप वीक शॉर्टर शूट्स. उसके जो शूट्स निकलते हैं ना, उसमें जो शूट्स मतलब जो जितने भी स्टेम्स निकलते हैं, जो जितने भी फ्रूट या लीव्स निकलते हैं, बहुत छोटे छोटे निकलते हैं. दे आर वेरी शॉर्ट एंड दे आर वीक ऑल्सो. ओके, देन यू कैन ऑल्सो सी डार्क रूट लाइक स्ट्रक्चर्स राइजोमॉर्फ्स ग्रो इन द सॉइल आफ्टर सिम्टम्स डेवलप ऑन द प्लांट. सो जैसे आपको दिख गया कि भाई सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, आप देख सकते हो कि डार्क रूट लाइक स्ट्रक्चर्स अपन बोल सकते हैं, राइजोमॉर्फ्स जिसको हम बोलते हैं, वो हम लोग को सॉइल में देखना चालू हो जाएगा. द फंगस इज़ फेवर्ड बाय द सॉइल दैट इज़ कंटिन्यूली डैम्प. तो फंगस वहाँ पर जाके चिपकता है जहाँ पर सॉइल ज़्यादा डैम्प होता है, तो उधर ही ये करके रखता है. सो ये डिजीज़ का नाम क्या था? ओक रूट रॉट डिजीज़. ओके,
ये ज़्यादा करके डैम्प एरियाज पे ज़्यादा करके लफड़ा करता है। द फंगस इज़ द पाउडरी मिल्ड्यू इज़ अनदर डिजीज़ कॉल्ड बाय फंगस उनकी निकैटो ऑन लीव्स वेयर chlorotic spots appear on the upper surface of leaf। अच्छा, सबसे पहले अपन एक डिजीज़ कवर करते हैं। तो उस पर ने बात की थी ओक रूट रॉट की। ओके, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट ओक रूट रॉट। ओके, व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट ओक रूट रॉट। हमने उसके बारे में बात क्या की थी, उसके अंदर जो शूट्स निकलते हैं, उसके अंदर जो स्टेम्स निकलते हैं प्लांट में से, वो बड़े ही शॉर्ट होते हैं, बड़े ही वीक होते हैं, और वो प्लांट जो रहता है बहुत बार मरता है इन द पीरियड ऑफ 2 से लेकर 4 साल के बीच के अंदर ये बहुत ज़्यादा मरते रहता है। एंड राइजोम ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट इज़ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, डार्क रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आर सीन इन द सॉइल आफ्टर द सिम्टम्स डेवलप। अब दूसरी जो डिजीज़ अपन देख रहे हैं पाउडरी मिल्ड्यू, और उसके पहले पाउडरी मिल्ड्यू हम देखिए तो एक और पार्ट अपन भूल रहे हैं ओक रूट रॉट डिजीज़ के बारे में, दैट वो किधर फेवर करता है, फंगस कहाँ पर फेवर करता है, ये कौन से फंगस से कॉज होता है, तो अपन बोलना भूल ही गए। तो कौन से फंगस से कॉज करता है, अर्मिलेरिया मिलिए, दैट इज़ MELLEA, एंड इट इज़ बेसिकली फेवर्ड इन डैम्प रूट्स। तो डैम्प रूट्स नहीं बोलना चाहिए, डैम्प सॉइल में ये ज़्यादा प्रेफर्ड होता है। अब हम बात करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू की। ये क्या है, इज़ अनदर डिजीज़ कॉल्ड बाय फंगस उनसीनुला निकैटो। कैसे याद रख सकते हो, उनसीनुला निकैटो ऑन लीव्स। तो ये कैसे करता है, लीव्स पे होता है, एंड क्लोरोटिक स्पॉट्स बना देता है। ओके, तो ये स्पॉट्स बना देता है, क्लोरोटिक नहीं भी याद रखो तो चलेगा, बट स्पॉट्स बनाता है, अपियर ऑन द अपर सर्फेस ऑफ द लीव। ऑन फ्रूट द पैथोजन अपियर्स एज वाइट पाउडरी मासेस दैट मे कॉलोनाइज द एंटायर बेरी सर्फेस। समर बंच रॉट इज़ अ डिजीज़। हाँ, तो इसमें अपन बोल रहे हैं कि उनसीनुला निकैटो जो रहता है पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करता है बेसिकली, एंड दिस इज़ द बेसिकली दैट। हाँ, मैं सोच रहा था कि अपन ने 2 डिजीज़ कवर भी कर दिए हैं, तो दीज आर बेसिकली बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये भी, अगर हम ज़्यादा डिजीज़ कवर करेंगे, और वो भी नहीं पाएगा बेसिकली हमको, बिकॉज और भी आगे अगर और भी चीज़ें करनी हैं। तो एनी 2 डिजीज़ विल बी ओके। हमने पहले से 2 डिजीज़ करके रख दी है, उनसीनुला निकैटो वाला और एक अर्मिलेरिया मिले वाला। ओके, अगर आपको एक थोड़ा सा देखना है क्राउन गॉल डिजीज़ के बारे में देखना है, क्राउन गॉल डिजीज़ कॉज बाय एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens। Okay, galls may be produced on canes, trunks, roots and cordons and may grow to several inches in diameter. Internally, galls are soft and have the appearance of disorganized tissue. The pathogen can be transmitted by any agent that contacts a contaminated material. Galls develop where plants have been injured during cultivation or pruning। तो आप खुद भी देख सकते हो क्राउन गॉल डिजीज़ रहता है, इज कॉज बाय एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens। ओके, ये वाला डिजीज़ ले लेना और ऊपर अर्मिलेरिया वाला ले लेना, बिकॉज दीज आर बेसिकली नोन एज कॉमन डिजीज़ है ना, जो बहुत बार अपन ने 12th की टेक्स्ट बुक्स, जो 12th की जो बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक्स थी उसके अंदर भी हम बहुत सारे डिजीज़ मेंशन है। तो क्राउन गॉल डिजीज़ अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। इट इज़ नथिंग बट कॉज्ड बाय एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens एंड इट इज़ कॉज्ड व्हेन द प्लांट इज़ बेसिकली इंजर्ड वाइल, जब अपन कल्टिवेशन करते हैं, जब अपन सब कुछ करते हैं, अपन प्रूनिंग करते हैं, कटिंग वटिंग वगैरह करते हैं ना, ड्यूरिंग टाइम ऑफ कल्टिवेशन के प्रोसेस के टाइम पे ही जब अपन प्लांट को ग्रो कर रहे होते हैं तभी कुछ इंजरीज हो जाती है प्लांट को, कुछ कट्स पड़ जाते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से। तो वो इंस्ट्रूमेंट की मतलब वो कट्स की वजह से गॉल्स जो रहते हैं, क्राउन गॉल डिजीज़ जो होती है बेसिकली हो सकती है, और ये सेवरल इंचेस तक राइज करती है बेसिकली, शूट्स ट्रंक्स कहाँ पर भी हो सकती है। ओके, एंड मतलब इंटरनली गॉल्स आर सॉफ्ट एंड हैव द अपीयरेंस ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड टिश्यू। ज़्यादा मत लिखना, बट ठीक है इतना तो लिखना ही। तो इसके कंट्रोलिंग टेक्निक्स क्या है, केमिकल फ्यूमिगेशन ऑफ द सॉइल, फंगीसाइड, बैक्टीरियासाइड। अच्छा, तो अभी अपने को मालूम पड़ गया कि अपने को ज़्यादा एग्जाम्पल्स पढ़ने नहीं, इंसेक्ट्स में भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स पढ़ने वाला नहीं हूँ, एंड नॉन इंसेक्ट पेस्ट में भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं वीड के अंदर भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स पढ़ने वाला नहीं हूँ, एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी मोर एग्जाम्पल्स इन अदर स्टफ ऑल्सो। सो आई ट्राई टू फिनिश दिस स्टफ इन 1 वीडियो। ओके, तो अभी अपन कंट्रोल टेक्निक फटफट से देख लेते हैं। केमिकल फ्यूमिगेशन ऑफ द सॉइल, फंगीसाइड, बैक्टीरियासाइड, प्रूनिंग, प्रॉपर वाटर एंड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, good sanitation, heat treatment of the planting stock, cut and remove the infected parts, genetically manipulating the plants or producing plants to resist fungi and bacteria are practices that are used to prevent or minimize efforts। अच्छा, तो क्या कर सकते हो इसमें, केमिकल फ्यूमिगेशन कर सकते हो ना। अभी अपन आपके सामने मैं गूगल खोलूँगा और केमिकल फ्यूमिगेशन का मतलब ढूंढ लूँगा। ओके, तो एग्जैक्टली केमिकल फ्यूमिगेशन का मतलब क्या होता है देखते हैं। हाँ,
ये मतलब क्या होता है इसका, यूज टू ट्रीट स्टोर्ड प्रोडक्ट्स और नर्सरी स्टॉक। अच्छा एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ ये फ्यूमिगेशन का मतलब क्या होता है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ओके या अपन आपने देखा रहेगा ना कि आपके सोसाइटी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे आपने देखा रहेगा अपनी सोसाइटी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे पेस्ट कंट्रोल के लिए आते हैं, ठीक है ना, तो वो पूरा गैस से भर देते हैं पूरा, उसको बोलते हैं फ्यूमिगेशन। मतलब पूरे एरिया में जहाँ पर आपको पेस्ट कंट्रोल करवाना है उसको में पूरी तरह से गैसियस पेस्टिसाइड्स को भर देना उसके, और इस केस में गैसियस केमिकल्स को भर देना। ओके इन केस ऑफ फार्मिंग एंड ऑल द स्टफ, ठीक है। बराबर से आप बैक्टीरिसाइड यूज़ कर रहे हो, बराबर से आप फंगीसाइड का भी केमिकल फ्यूमिगेशन कर सकते हो, बैक्टीरिसाइड का भी केमिकल फ्यूमिगेशन कर सकते हो, प्रॉपर वाटर दे रहे हो, फर्टिलाइजिंग दे रहे हो, और आप क्या कर सकते हो, हीट ट्रीटमेंट ऑफ द प्लांटिंग स्टॉक। तो आपके पास क्या करना है, हीट ट्रीटमेंट ऑफ प्लांटिंग स्टॉक, केमिकल फ्यूमिगेशन विद द हेल्प ऑफ फंगीसाइड, बैक्टीरिसाइड, ओके, प्रॉपर वाटर एंड हीट, आपका प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, ये आपके कंट्रोल टेक्निक्स होंगे। ओके अभी पेस्ट एंड पेस्ट कंट्रोल में अपन ने ये कवर किया। देन इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, एंड्स दे आर ऑफ डिफरेंट वैराइटीज़, एग्रेंटाइन एंड, ओके, ग्रे एंड्स, देन वी हैव पेवमेंट एंड, southern fire and thief, and they spoil the soil by making nest, and they feed honey dew secreted in plants. honey dew आपको मालूम पड़ना चाहिए कि हनी ड्यू क्या होता है, आपके सामने मैं ढूंढूंगा ये। हनी ड्यू, ओके तो ये मैंने अभी सर्च किया तो मेरे को हनी ड्यू मेलन बता रहा है, बट या सो ये हनी ड्यू एक हनी नहीं है बट खाली एक स्वीट सब्सटेंस है बेसिकली, जो मतलब डिपॉजिट होता है लीव्स के ऊपर एंड ऑल द स्टफ़ के ऊपर। तो जब भी ये लीफ के ऊपर ये जो है ना प्लांट सिक्रीट करते हैं इस स्टफ़ को, ओके, सो दिस स्टफ़ बेसिकली इज सिक्रीटेड बाय द प्लांट्स, एंड इसको हम बोलते हैं हनी ड्यू। तो ये हनी ड्यू को खाने के लिए एंड्स आते हैं, और ऊपर से क्या कर देते हैं ना, ये एक्चुअली में क्या करते हैं, अपने नेस्ट बना देते हैं, ठीक है ना, दे मेक देयर नेस्ट। ओके अभी आपने देखा रहेगा कि महाराष्ट्रियंस मस्ट बी नोइंग दिस, बिकॉज यू नो उनके फार्म्स के अंदर मुझे देखो, जब मैं बचपन में अपन जब 8-9 में थे तो अपने को मराठी ऐसा सब्जेक्ट था, तो तब हम लोग बहुत सारे ऐसे, शायद से मुझे लगता है एक पोएम थी जिसके अंदर वो भोंगर बनाते हैं, फार्म के अंदर भोंगर बनाते हैं, एंड ह्यूमन्स यूज टू कम एंड डिस्ट्रॉय दैट भोंगर। एक बहुत बड़ा सा एक भोंगर, कुछ तो आई डोंट नो यार, मतलब उसमें एक ऐसा था कि उसमें यू नो वेन एवर फ्लड कम्स एंड ऑल दो स्टफ कम्स, फ्लड नहीं क्या बोलते, वेन एवर रेनी सीजन स्टार्ट्स एंड देन वो भोंगर के अंदर स्नेक कम्स एंड लिव्स देयर, ऐसे कुछ तो था, मुझे अभी आई डोंट रिमेंबर स्पेसिफिकली, तो उसको आप याद कर सकते हो। तो एंड्स क्या करते हैं ना, ऐसे फार्म के अंदर ऐसे नेस्ट बना देते हैं, विच इज़ वेरी वेरी मतलब हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनको निकालना उधर से। ब्रांच एंड ट्विग बोरर बरो इनटू द केन्स, बरो मतलब ऐसे होल्स कर देते हैं इनटू द केन्स थ्रू द बेस ऑफ द बड और इनटू द क्रॉच फॉर्म बाय द शूट एंड स्पर। फीडिंग इज ऑफन डीप इनफ टू कम्प्लीटली conceal the adult in the hole. Okay. Now when shoots reach a length of 10 to 12 inches, a strong wind can cause the infected parts to twist and break. The click beetle can feed on buds. Cut worms injures the buds and अच्छा ये थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। अपन ने पहले वाला एंड का तो देख लिया है। अच्छा अब ये क्या है, ब्रांच एंड ट्विग बोरर, क्या लिखा है अपन ने, ब्रांच एंड ट्विग बोरर लिखा हुआ है। उसमें क्या है, केन्स होते हैं ना, अपन शुगर केन जो अपने रहते हैं, केन्स के अंदर ये बोरो कर देते हैं, इसके अंदर एक होल बना देते हैं, एंड ये किधर होल बनाते हैं, थ्रू द बेस ऑफ द बड और इन टू द क्रॉच फॉर्म बाय द शूट एंड स्पर। ओके आई थिंक आई विल हैव टू स्टॉप हियर, या आई विल हैव टू स्टॉप हियर आई थिंक, मतलब मेरा वो कैपेसिटी जो होता है वीडियो बनाने का वो एक्चुअली ख़त्म हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पूरा एक्सप्लेन करूँगा। ओके।